आपकी मूर्खता तो दिख रही है, आपकी मूर्खता दिख रही है। दिख रहा है, बेवकूफ गधे हो। तू तो गया बेटे। संदीप त्रिपाठी, तमीज में बात करो। आप लोगों की वजह से ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के नेताओं को अगर मंच मिल रहा है, नहीं तो पूछता नहीं है कोई तुमको। संदीप त्रिपाठी, बदतमीजी मत करो कि आप जिसकी दो कौड़ी। दोस्तों, आज की बहस बहुत कमाल है। न्यूज एंकर ने कांग्रेस प्रवक्ता को ऐसा धोया कि मजा आ गया। ते गाली क्या हो गया, देखो आप। इंडी गठबंधन के घटक दल यानी कि आपके जैसे जो दल हैं, उन्होंने कभी राहुल का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया। हम जैसे पत्रकार कभी जब कहते थे, सवाल उठाते थे, तो हम ही लोगों से कांग्रेस के नेता लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे। आज कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठने लगी है कि राहुल नहीं प्रियंका। आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है? देखिए, इस देश में आप तभी राजनीति में सफल हो सकते हैं जब आप देश की बात करना शुरू करेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए 370 का विरोध मत करो, राम मंदिर का विरोध मत करो, सनातन को डेंगू मत कहो, हिंदुओं का अपमान मत करो, वीर सावरकर जी को गाली मत दो। चल बस, रुलाएगा क्या? तो अगर आप बार बार, नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहा कि सूरज पूरब से उगते हैं, तो अगर राहुल गांधी ये कह दें कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा इसके लिए अब सूरज पश्चिम से उगेंगे, ये जो राजनीति की नई धारणा आई है, ये गलत है। ये ऐसे आप कभी सफल नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, एक विचारधारा है, वो जीत भी सकती है और हार भी सकती है। सामने कौन है? अगर सामने राहुल गांधी है तो भारतीय जनता पार्टी बंद कमरे में सो जाती है, मतगणना के दिन जाकर सर्टिफिकेट लेकर घर चली जाती है। लेकिन अगर वही बीजेपी के सामने कोई दबंग आदमी है, कोई ताकतवर है, जो बढ़िया बात करता है, जो अच्छे से बात करता है, तो उसका नाम समझ लीजिए हेमंत सोरेन है, यही भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। तो हार और जीत व्यक्ति पर भी है। राहुल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन एक दो शब्द ऐसे बोल देते हैं। सही है कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम तो कोई कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि अगर कोई भी दल हो, अच्छा आनंद दुबे जी, क्योंकि इस देश का ही दल है, बीजेपी से भी हमारी कोई झगड़ा नहीं, कोई तकरार नहीं है। बीजेपी की कुनीतियों का विरोध है, वो हम करते रहेंगे। लेकिन अगर बीजेपी कल कहेगी भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, तो हम इसलिए उसका विरोध कर दें क्योंकि वो बीजेपी कह रही है। ये कौन सी राजनीति है? उनसे ज्यादा ताकत से कहेंगे वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सनातन। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, चिंतन करना चाहिए कि बार बार एक ही व्यक्ति। आप लोगों का मन अब भर गया राहुल गांधी से। आप लोगों ने देख लिया कि राहुल गांधी से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए प्रियंका गांधी का नाम बार बार अलग अलग जगहों से, अलग अलग जुबान से निकल कर आ रहा है। सर, ये हर पार्टियों में होता है। अब भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग शिवराज के समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि वो अध्यक्ष बन जाने चाहिए थे, नहीं बन पाए। किसी एक अब्बा डब्बा को उठाकर लेकर बना दिया कंट्रोल। देखिए आपकी भाषा, कार्यवाहक अध्यक्ष। आपकी ये भाषा है क्या? जी, ये भाषा है जी, ये भाषा है आपकी? ऐसे बात करते हैं आप? नहीं। अच्छा, इसके पहले सुन लीजिए, अभी तो बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला भी नहीं। क्या बोलेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, इसलिए मैंने ऐसा कहा। मैंने क्या कहा? मैंने क्या अब्बा डब्बा चप्पा क्या होता है? मैं ये कह रहा हूं। अच्छा चलिए ठीक है, बीजेपी को छोड़िए। मुझे ये बताइए कि राहुल गांधी अब देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं। आप लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने? आप लोग अब प्रियंका गांधी को बनाना चाहते हैं? पहले सुनिए ना, इसमें पहले आप बताइए कौन ऑब्जेक्शनल बात थी, कौन असंसदीय बात थी? यही भाषा है ना आपकी? शब्द था जो बोलिए, बोलिए। देश देख ही रहा है सर, और उसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसके बावजूद आप लोग नहीं सुधर रहे हैं। अरे करिए भाई, भाजपा की। अब बोलिए सर, बोलिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलिए संदीप जी, कोई बात नहीं है, बोलिए। क्या मतलब है तो बोलने दीजिए ना, बोलिए। बोलने ही नहीं देंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे कि आप ये है क्या, फलाना है, धमाका है। गैर तथ्यात्मक असंसदीय शब्दों आप तो किए, लेकिन आपका एजेंडा होता है। मैं बैठता हूँ लगातार, आप लोगों का एजेंडा होता है कि पहले ही सामने वाले को डिरेल कर दीजिए ताकि वो अपनी बात ही न रख पाए। गजब का तरीका है भाई। हम भी पत्रकारिता के छात्र हैं बाबू, गुमराह करना बंद करिए, दूसरे को। ये एक चीज मैं दिखा देता हूं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी किसी को भी उठा के बना देती है। बीजेपी में ही लोगों को पता है कि कोई भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये पटना में नितिन नवीन पहुंचे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। और इसीलिए आप लोगों के संगठन और बीजेपी के संगठन में आज इतना फर्क हो गया है कि
यहां काम करने वाला हर छोटा सा छोटा कार्यकर्ता जानता है कि एक दिन मेरा नंबर आ सकता है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूं, मैं पीएम उम्मीदवार हो सकता हूं और मैं पीएम बन सकता हूं। आपके यहां गांधी परिवार का मोह जा नहीं रहा है। अभी भी राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी का ही नाम सामने आ रहा है। अंदर से जो मांग हो रही है वो भी प्रियंका गांधी का ही नाम ले रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चाहे इमरान मसूद हो, चाहे संदीप त्रिपाठी हो, सबको पता है कि अपना नंबर नहीं आने वाला है। बोलिए, बोल लीजिए, पहले बोल लीजिए। और कुछ बकैती मारना है और कुछ दलाली में मैंने कहा ना कि आपकी भाषा यही है। कर लीजिए तो फिर बोल, कोई बात नहीं, आप बोलिए। हाँ है ना। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी किसको उठा ला? देखिए, आप क्या है ना कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। पहले हम लोग हम जैसे पत्रकार जब पहले राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल पूछते थे तो आप लोग बौखला जाते थे, खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते थे। आनंद दुबे जैसे आपके सहयोगी पार्टी के नेता जब बोलने लगे कि भाई राहुल गांधी से हो नहीं पाएगा, तो आप लोगों ने इनको अपना दुश्मन समझ लिया। सर, दिक्कत यह है कि आप लोगों के चेहरे पर धूल है और आप लोग शीशा साफ करते जा रहे हैं। मुझे लगता है ठीक ही कहा है बीजेपी के नेता ने। जब सबको तुम्ही को बोलना तो फिर बुलाया क्यों है? क्योंकि संदीप जी, मैं बदतमीजी आप करेंगे तो नहीं बोलने दूंगा। आप तमीज से बोलिए। क्या बदतमीजी? तुम क्या बदतमीजी? क्या इससे बड़ी बदतमीजी? ये तुम तड़क वाली भाषा, ये सड़क छाप आदमी हो क्या? संदीप जी, आप सड़क छाप आदमी है क्या? बुलाया करो। सड़क छाप आदमी है आप? संदीप जी, आप सड़क छाप आदमी हैं, तो ये सड़क छाप वाली भाषा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सड़क छाप आदमी है तो सड़क छाप वाली भाषा बोलिए। और अगर आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे कांग्रेस के अच्छे नेता हैं तो अच्छी भाषा इस्तेमाल कीजिए। बोलिए। मूर्ख हो, कुछ नहीं बोलेंगे। बोलते आपकी मूर्खता तो दिख रही है, आपकी मूर्खता दिख रही है। दिख रहा है, बेवकूफ गधे हो। तू तो गया बेटे। संदीप त्रिपाठी, तमीज में बात करो। तुम्हारी बदजुबानी सुनने के लिए नहीं बुलाया है तुमको। और पता है संदीप त्रिपाठी, आप लोगों की वजह से ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ है। आप जैसे नेताओं की वजह से कांग्रेस का हाल यह हो गया है, जो टीवी पर बैठकर अपनी मूर्खता दिखाते रहते हैं, जो टीवी पर बैठकर बताते हैं कि कांग्रेस कैसी हो गई है, जो टीवी पर बैठकर यह बताते हैं कि देखो हम लोग सड़क छाप और गली छाप वाली भाषा बोलते हैं। संदीप त्रिपाठी, को ठीक करने के लिए बैठा लो। तमीज से बात करनी है, बैठो, नहीं तो जाओ यहां से। तुम्हारे जैसे दो कौड़ी के नेताओं को अगर मंच मिल रहा है तो कम से कम ये मान के चलो, ये मान के चलिए संदीप त्रिपाठी कि आपको मौका मिल रहा है अपनी पार्टी की बात कहने का। नहीं तो पूछता नहीं है कोई तुमको। संदीप त्रिपाठी, बदतमीजी मत करो। ऑडियो डाउन कर दो संदीप त्रिपाठी का। यह हाल है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। यह हाल है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, सवाल का जवाब आप दीजिए, अपने तर्कों से दीजिए। शिवम त्यागी, भाई राहुल गांधी को पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी को हटाइए, है ना। और ये है पार्टी के, ये देखिए, ये लोग मुखपत्र हैं संदीप त्रिपाठी जैसे, जो शुरू ही होते हैं सड़क छाप से, जो जुबान खोलते हैं तो बता देते हैं कि देखो आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई है। लेकिन शिवम त्यागी, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि राहुल गांधी बने हुए हैं? आप लोगों को तो बुरा लगेगा अगर राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो। देखिए विद्यानाथ झा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब किसी भी पार्टी के नेता पर सवाल पूछने पर जवाब में सिर्फ गाली आने लगे तो समझ लीजिए राजनीतिक और नैतिक दोनों पतन पूरे तरीके से हो चुके हैं। 5 मिनट आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करने का प्रयास किया, लेकिन घोर विफलता आपको हाथ लगी। वजह साफ है कि आप उनका अभी भी, अगर वो उनकी जो म्यूट में भी विंडो बोल रही है, अगर आप उनको म्यूट से भी अनम्यूट कर देंगे तो आपको गालियां ही सुनाई देंगी। इस स्तर की मानसिक दिवालियापन वाली स्थिति में यह पार्टी पहुंच गई है। अभय दुबे जी जो जैसे व्यक्ति है वो ऐसे ही इनको दिन रात नहीं गरिया रहे हैं इन्हीं की तरफ होते हुए। ये हालात इनके नेताओं ने बना दी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं मानता हूं कि उनको हमारी चीजों से बहुत सारी दिक्कतें होंगी क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को आपके सवालों से दिक्कत है तो वो गालियों पे उतर आए। बेहतर होता जवाब देते, बेहतर होता तर्कों से जवाब देते। राहुल गांधी को भी हमारी जीत से दिक्कत है, उनको परेशानियां होना स्वाभाविक है। बेहतर हो हमें जवाब दें, देश में दें। अब विदेश में जाकर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो माफ कीजिए, कहीं ना कहीं सवाल आपसे उठाया जाएगा। और जहां ये मैंने क्या कहा था आपको, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना आपको कि ये विंडो, बंद विंडो में भी आदमी गाली दे रहा था, विंडो खोलोगे तो गाली देता ही मिलेगा। ये देखिए आपने विंडो में आवाज खोली, आवाज में वही है। कौन है ये लोग?
2 कौड़ी वाली भाषा अगर संदीप त्रिपाठी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मैं फिर से आपको मौका दूंगा। पहले तय कर लीजिए और सुन लीजिए, मैं आपको शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे कोऑर्डिनेटर का, मेरे जैसे एंकर का, कि आप जिसकी 2 कौड़ी की पूछ नहीं है अपनी पार्टी में, वो आपको बोलने का मौका देता है, प्लेटफॉर्म देता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आपकी औकात नहीं है कि आप अपनी बात पार्टी में जाकर रख भी पाएं, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हर व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है उसको खुलकर बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, और इसीलिए आपको बिठाता हूं। नहीं तो सुनिए संदीप त्रिपाठी, फिर बोल रहा हूं, फिर मुंह चला रहे हैं आप, फिर मुंह चला रहे हैं ना। शुक्रगुजार होइए कि आपको मौका मिला है, आपको मौका मिला है, क्योंकि यह मौका आपको विद्यानाथ झा या मेरा गेस्ट कोऑर्डिनेटर ही दे सकता है। आपकी पार्टी के लोग आपको नहीं दे सकते हैं। आप ऐसी चिल्लाते रह जाएंगे, गालीबाज कह के निकल जाएंगे लोग आपको। आप कभी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, कभी आप कांग्रेस की तरफ से पीएम नॉमिनेट नहीं हो सकते हैं। तो आप अपनी भाषा, अपनी मर्यादा में रहेंगे तो ऑडियो खुलवा दूंगा संदीप जी, और नहीं रहेंगे तो ऐसे ही आप म्यूट होकर बोलते रहिए, देश आपको देखता रहेगा। वापस आऊंगा आपके पास, फिर से कोशिश करूंगा कि आप बोल सके। देखिए, ये देख लीजिए, तो मैं तो कह रहा हूं थोड़ी देर मुझे लग रहा है सब चुप हो जाए, बस इनकी एक्टिंग देखते रहिए। संदीप त्रिपाठी, ये देखिए, संदीप त्रिपाठी ने तय कर लिया कि वो तमीज में बात नहीं करेंगे, तो वो छोड़कर चले गए। अच्छी बात है, अगर तमीज नहीं है आपको तो